ना, तुम होश में तो हो। इस रूही के लिए तुम अपने परिवार से दूर जा रहे हो, अपना परिवार छोड़ रहे हो। हमारी रूही से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसका साया ही जब बुरा है तो हम क्या कर सकते हैं? किसका साया बुरा है? किस इंसान का बुरा साया? रूही, रूही का बुरा साया। इन्हें पता नहीं कितनी बार मेरे लिए, इस परिवार के लिए, इस घर के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, दांव पे लगाई। जो हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती है, वो उसका बुरा साया, उसकी परछाई। आपको पता है इसकी जान किसमें बसती है? इसकी बहन में, जूही, इसमें इसकी जान बसती है। और आप सबको लगता है रूही की परछाई से जूही के बच्चे की जान को कोई खतरा है। मतलब जो आज तक हमारे घर की खुशियों का ढाल बनी हुई थी, वो हमारे खुशियों पर वार करेगी खुद ही। वाह। और जूही, सुन रही हो तुम तो काफी मॉडर्न ख्यालों की हो। फिर तुम इन सब बातों पर कैसे बिलीव कर सकती हो, कैसे विश्वास कर सकती हो? बताओ मुझे। जो मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पता नहीं दादी कुछ बोल रही है। हाँ, जूही, 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 मैं समझ सकता हूँ। तुम खुद प्यार की दोराह पर खड़ी हो। एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ बहन का प्यार। क्या कर सकती हो तुम? लेकिन जूही, एक बात बताऊं तुम्हें, रूही मुझसे बहुत 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 प्यार करती है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा वो तुमसे प्यार करती है। और तुम तो उसे बचपन से जानती हो ना, साथ में पले बड़े हो। अब क्या ही बोलूं मैं। और मेरी पत्नी, आज तक इसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि उसके इस घर में रहने से आप सबको कोई प्रॉब्लम है, जूही के बच्चे को खतरा है, तो ठीक है, मैं रूही को इस घर से और आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। क्योंकि आप सबके लिए इसकी परछाई बुरी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी रूही मेरा गुरूर है। मेरे सर का ताज, मेरा पूरा संसार है, मेरी लक्ष्मी है, मेरा सौभाग्य है, मेरी शक्ति है। और ये शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। चलो रूही। यार मेरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? घर में अगर कोई झगड़ा होता है तो कोई घर छोड़ के चला जाता है क्या? देख, इन सब की तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तू मुझे छोटे बच्चा। पापा प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। मैं फैसला कर चुका हूँ। अरे इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है क्या? तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा सोचा है तूने? कहाँ रुकेगा? और इतनी रात हो गई, मतलब कहाँ, होटल में रुकेगा क्या? पता नहीं पापा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। नहीं, मैं और रूही इस घर में और एक पल भी नहीं रुकेंगे। तू मुझे बस 2 दिन का वक्त दे। तू हमारे पुराने वाले बंगले में रह लेना। पापा आप शायद समझ नहीं रहे। मतलब? जिस घर में मेरी पत्नी का इस कदर अपमान हो, मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी नहीं। मैं इस घर को, इस बिजनेस को, इस शान और शौकत को, सब कुछ त्याग रहा हूं मैं। एक सेकंड, ये गाड़ी की चाबी है। ये क्या कर रहा है तू? भैया
मैं इस घर से सिर्फ अपनी पत्नी, उसका मान सम्मान और अपना आत्मसम्मान लेकर जा रहा हूं, बस। चलो रूही। नाहर, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? वही जो आप सुन रही हो दादी, वही जो आप सुन रही हो। सबका कितना ख्याल रखा है इसने, रूही ने, लेकिन क्या मिला उसे? क्या मिला आप बताइए? उसका साया बुरा है, उसकी परछाई बुरी है। रूही से जूही के बच्चे को खतरा है, यही सब सुनने को मिल रहा है ना। आगे जाके बिजनेस में कोई लॉस हो गया, प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, कोई लॉस हो गया, फिर आप रूही को ब्लेम कर देंगे। हाँ, सब उसकी गलती है। मैं ये सब नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता। इसलिए अभी इसी वक्त मैं इस घर को, इस परिवार को, इस बिजनेस को, बल्कि इस जायदाद को त्यागता हूं। And I think आप सबको अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया है। तो अब हम रूही चलो ऐसे। पत्नी धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए मैं नाहर जी के फैसले के विपरीत नहीं जाऊंगी। लेकिन खाटू जी, हमारी पीठ पीछे हमारे परिवार की, मेरी जूही की और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा। चलो इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? जो रूही बचपन से मेरी डार थी, आज उसकी नजर मेरे बच्चे के लिए खतरा कैसे हो सकती है? खाटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं भैया, इन सब में मेरी क्या गलती? आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ये सब नहीं संभाल पाऊंगा भैया। प्लीज रुक जाइए भैया, प्लीज रुक जाइए, प्लीज मुझे मत जाइए। समर, इतनी बड़ी बात बोल दी तूने। कौन बोला नहीं संभाल पाएगा तू? मैं जब बीमार था तूने सब कुछ संभाला था ना अपने सूझबूझ से, और कितने अच्छे से संभाला तूने। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर, तू बहुत अच्छे से संभालेगा सब कुछ। और इस बार पूरी तरह से तुझे मेरी जगह लेनी है। भैया, लक्ष्मण चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकता। आप मेरे राम है भैया। लक्ष्मण कभी आपकी जगह नहीं ले सकता भैया, प्लीज। नहीं, इतनी बड़ी बात बोलती तूने। तू ठीक है समर, आज तुझे अपने इस बड़े भाई राम की कसम, तुझे सब कुछ संभालना ही होगा।